जिंदगी में सबसे बड़ा ट्रैप ये नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, असली ट्रैप ये है कि हम उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। इंसान ज्यादातर परेशान सिचुएशन की वजह से नहीं होता, बल्कि उस सिचुएशन पर दिए गए अपने इंस्टेंट रिएक्शन की वजह से टूटता है। कोई एक बात बोल देता है, कोई एक इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती और हम तुरंत इमोशनली जंप कर जाते हैं। उस मोमेंट में हमें लगता है कि रिएक्ट करना जरूरी है, जवाब देना जरूरी है, खुद को डिफेंड करना जरूरी है, लेकिन वही मोमेंट हमारी पावर हमसे छीन लेता है। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो। ऑब्जर्व करने का मतलब है कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो कि अब हर चीज पर कंट्रोल खोने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप सिचुएशन को बाहर से देखते हो, जैसे कोई थर्ड पर्सन, बिना जजमेंट के, बिना जल्दबाजी के, और उसी स्पेस में क्लैरिटी पैदा होती है। वही क्लैरिटी आपको वो स्ट्रेंथ देती है जहां से आप कॉन्शियसली डिसाइड कर पाते हो कि क्या रिस्पॉन्ड करना है और क्या छोड़ देना है, क्योंकि हर चीज आपकी एनर्जी डिजर्व नहीं करती और हर फाइट आपकी नहीं होती। जब इंसान रिएक्ट करना छोड़कर ऑब्जर्व करना सीख लेता है, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है, क्योंकि रिएक्शन हमेशा पास्ट से आता है, पुराने वूंड से, ईगो से, फियर से, लेकिन ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट में रहता है। जब कोई आपको हर्ट करता है और आप तुरंत रिएक्ट कर देते हो, तो असल में आप उस इंसान को नहीं, अपने अंदर बैठे पुराने पेन को बाहर निकाल रहे होते हो। ऑब्जर्व करने का मतलब ये नहीं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहे। आप नोटिस करते हो कि गुस्सा उठ रहा है, जेलसी आ रही है, इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है, लेकिन आप उसमें बहते नहीं हो। आप बस उसे देख रहे हो जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। धीरे धीरे आप समझने लगते हो कि हर इमोशन टेम्पररी है, हर फीलिंग वेव की तरह है। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो वो खुद ही शांत हो जाएगी। यही स्किल आपको लाइफ में अनबीटेबल बनाती है, क्योंकि अब कोई भी इंसान, कोई भी सिचुएशन आपकी पीस कंट्रोल नहीं कर सकती। जब आप ऑब्जर्व करते हो तो डिसीजन इमोशन से नहीं, क्लैरिटी से आता है, और क्लैरिटी से लिया गया एक छोटा सा एक्शन भी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। आप महसूस करने लगते हो कि ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स बेकार थे, ज्यादातर फाइट्स अननेसेसरी थीं, और ज्यादातर दुख सिर्फ इसलिए थे क्योंकि आपने उस मोमेंट में रिएक्ट किया था जहां साइलेंस ज्यादा पावरफुल था। ऑब्जर्व करना आपको सिखाता है कि कब बोलना है, कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब छोड़ देना है, और यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देती है कि बाहर की कोई भी केओस आपकी इनर पीस को हिला नहीं पाती। जब आप लगातार ऑब्जर्व करना प्रैक्टिस करते हो, तो एक समय के बाद आपको ये साफ साफ दिखने लगता है कि आपकी जिंदगी की ज्यादातर प्रॉब्लम्स बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होती हैं। बाहर की सिचुएशन तो बस ट्रिगर होती है, असली स्टॉर्म आपके माइंड में चलता है। कोई एक बात कह देता है और आप पूरे दिन डिस्टर्ब्ड रहते हो, कोई इग्नोर कर देता है और आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, कोई आगे निकल जाता है और जेलसी शुरू हो जाती है। लेकिन ऑब्जर्व करने की आदत आपको ये सिखाती है कि ये सब ऑटोमेटिक रिएक्शंस हैं, ये सच नहीं हैं। आप नोटिस करने लगते हो कि माइंड हर समय स्टोरीज बनाता रहता है, अजम्पशंस करता रहता है, वर्स्ट केस इमेजिन करता रहता है, और आप बिना सोचे समझे उन्हीं कहानियों पर भरोसा कर लेते हो। ऑब्जर्व करते करते आप माइंड और रियलिटी के बीच फर्क समझने लगते हो। आप देख पाते हो कि गुस्सा असल में पावर नहीं है, बल्कि वीकनेस है, एंजाइटी फ्यूचर की इमेजिनेशन है, और रिग्रेट पास्ट की मेमोरी। जब आप इन इमोशंस को पहचान लेते हो, तो उनका कंट्रोल अपने आप ढीला पड़ने लगता है। अब आप सिचुएशन को हैंडल करते हो, सिचुएशन आपको हैंडल नहीं करती। यही वजह है कि जो लोग शांत दिखते हैं, वो कमजोर नहीं होते, बल्कि सबसे ज्यादा अवेयर होते हैं। वो जानते हैं कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर जवाब देने की जरूरत नहीं होती, और हर चीज पर रिएक्शन देना एनर्जी की बर्बादी है। ऑब्जर्व करना आपको अंदर से मैच्योर बनाता है, और मैच्योरिटी ही वो क्वालिटी है जो आपको क्राउड से अलग खड़ा कर देती है। जब आप ऑब्जर्व करने की लेवल को और गहराई से ले जाते हो, तब आपको एक बहुत बड़ा सच समझ में आता है कि रिएक्शन हमेशा अनकॉन्शियस होता है,
जबकि ऑब्जर्वेशन कॉन्शियस होता है। रिएक्शन में आप अपने पुराने पैटर्न्स के गुलाम होते हो। बचपन की कंडीशनिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस और फियर के हिसाब से एक्ट करते हो, लेकिन ऑब्जर्व करने में आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, पहले माइंड बोलता है, फिर इमोशन उठता है और फिर बॉडी रिएक्ट करती है, लेकिन ऑब्जर्व करने वाला इंसान इस चेन को बीच में देख लेता है। वो देख पाता है कि अभी माइंड कुछ कह रहा है, अभी दिल में एक फीलिंग उठ रही है, अभी बॉडी टेंस हो रही है, और बस इसी देखने भर से रिएक्शन की ताकत कम होने लगती है। आप ये समझने लगते हो कि हर थॉट आपका नहीं है, हर इमोशन आपकी पहचान नहीं है, और हर अर्ज को फॉलो करना जरूरी नहीं है। धीरे धीरे आपके अंदर स्पेस बनता है, थॉट और एक्शन के बीच का स्पेस, और यही स्पेस आपकी असली फ्रीडम है। इसी स्पेस में इंटेलिजेंस पैदा होती है, क्लैरिटी आती है, और डिसीजन मैच्योर होते हैं। अब आप गुस्से में बोलते नहीं हो, बल्कि शांत रहकर सही शब्द चुनते हो। अब आप डर के कारण डिसीजन नहीं लेते, बल्कि समझ के साथ कदम बढ़ाते हो। ऑब्जर्व करना आपको अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि बाहर की केओस आपको हिला नहीं पाती। लोग आपको प्रोवोक करते हैं, सिचुएशन अनफेयर होती है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल होती है, फिर भी आप ग्राउंडेड रहते हो क्योंकि आपने ये सीख लिया होता है कि कंट्रोल बाहर नहीं, अंदर होता है। यही स्किल धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है, और बिना चिल्लाए, बिना प्रूव किए, आप ऑटोमैटिकली पावरफुल दिखने लगते हो। ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस जब रोज की आदत बन जाती है, तब इंसान की पूरी लाइफ का क्वालिटी बदलने लगता है। अब आप चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं देखते, बल्कि उनके पीछे छुपे कारणों को समझने लगते हो। कोई आपसे हर्ष बोलता है, तो पहले जैसे आप तुरंत हर्ट हो जाते थे, लेकिन अब आप देख पाते हो कि सामने वाला अपने पेन से बोल रहा है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। इसी अंडरस्टैंडिंग से आपके अंदर कंपैशन पैदा होता है और एंगर अपने आप डिसोल्व होने लगता है। आप ये समझ जाते हो कि ज्यादातर लोग जानबूझकर बुरा नहीं करते, वो बस अनकॉन्शियस होते हैं। जब ये क्लैरिटी आती है, तो आप दूसरों को चेंज करने की कोशिश छोड़ देते हो और खुद को मास्टर करना सीखते हो। ऑब्जर्व करना आपको पेशेंस सिखाता है, और पेशेंस धीरे धीरे विजडम में बदल जाती है। अब आप हर चीज का इंस्टेंट रिजल्ट नहीं चाहते, क्योंकि आपने ये जान लिया होता है कि हर प्रोसेस को अपना टाइम चाहिए। माइंड फिर भी बोलेगा, कंपेयर करेगा, डर दिखाएगा, लेकिन अब आप उसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते। आप उसे सुनते हो, एक्नॉलेज करते हो, और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि क्या करना है। यही वो स्टेज है जहां इंसान रिएक्टिव से रिस्पॉन्सिव बनता है। रिस्पॉन्स में अवेयरनेस होती है, बैलेंस होता है, और लॉन्ग टर्म विजन होती है। जब आप ऑब्जर्व करना सीख लेते हो, तब लाइफ की प्रॉब्लम्स भी लेसन्स बन जाती हैं। फेलियर आपको तोड़ता नहीं, बल्कि मैच्योर करता है। क्रिटिसिज्म आपको वीक नहीं बनाता, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाता है। सक्सेस भी सिर पर नहीं चढ़ती, क्योंकि आप जानते हो कि ये भी टेम्पररी है। इस लेवल पर पहुंचकर इंसान काम दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत पावरफुल होता है। वो ज्यादा बोलता नहीं, प्रूव नहीं करता, फिर भी उसकी प्रेजेंस लोगों को फील होती है। ऑब्जर्व करना आपको बाहर से शांत और अंदर से फियरलेस बना देता है, और यही असली इनर पीस है जो किसी भी सिचुएशन में आपके साथ रहती है। जब ये इनर पीस धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है, तब इंसान की प्रायोरिटीज अपने आप बदल जाती हैं। अब अटेंशन बाहर की नॉइज पर नहीं जाती, बल्कि अंदर की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। पहले जो चीजें बहुत बड़ी लगती थी, अब वो छोटी लगने लगती हैं, और जो सच में इम्पॉर्टेंट है वो क्लियरली दिखने लगता है। आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जीना छोड़ देते हो, क्योंकि अब सेल्फ रिस्पेक्ट अप्रूवल से ज्यादा वैल्यूबल लगती है। इसी स्टेज पर इंसान अकेले रहना सीखता है, लेकिन लोनली नहीं होता। साइलेंस अब ऑकवर्ड नहीं लगता, बल्कि रिचार्ज करने की जगह बन जाता है। माइंड अब भी थॉट्स देगा, फियर्स दिखाएगा, फ्यूचर की चिंता करेगा, लेकिन फर्क ये होता है कि अब आप उन थॉट्स में खोते नहीं हो। आप समझ जाते हो कि थॉट आना प्रॉब्लम नहीं है, थॉट बन जाना प्रॉब्लम है। जब ये रियलाइजेशन डीप हो जाती है, तब एंजाइटी धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है।
आप हर चीज को फोर्स करना बंद कर देते हो और फ्लो के साथ चलना सीखते हो। एक्शन अब पैनिक से नहीं, क्लैरिटी से आता है। इस अवेयरनेस के साथ डिसीजंस भी पावरफुल हो जाते हैं। आप इम्पल्सिव चॉइसेस नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है कि हर छोटा डिसीजन भी लॉन्ग टर्म लाइफ को शेप करता है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हो। ब्लेम गेम खत्म हो जाता है। विक्टिम माइंडसेट डिसोल्व होने लगता है और ऑनरशिप आ जाती है। यही ऑनरशिप इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि अब हालात जैसे भी हो, आप जानते हो कि रिस्पॉन्स आपके हाथ में है। और जब इंसान ये समझ लेता है, तब कोई भी सिचुएशन उसे मेंटली वीक नहीं बना सकती। यही मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे कैरेक्टर में कन्वर्ट होने लगती है। अब आप सिर्फ समझदार नहीं रहते, आप स्टेबल बनते हो। लोग नोटिस करते हैं कि आप रिएक्ट कम करते हो, ऑब्जर्व ज्यादा करते हो। पहले जहां छोटी बातों पर मूड खराब हो जाता था, अब वहां पेशेंस दिखाई देता है। इसका मतलब ये नहीं कि फीलिंग्स खत्म हो गई हैं, बल्कि अब फीलिंग्स आपके ऊपर कंट्रोल नहीं करती। आप खुश भी होते हो, दुखी भी होते हो, लेकिन दोनों में खुद को खोते नहीं हो। इमोशनल बैलेंस आ जाता है, और यही बैलेंस लाइफ को स्मूथ बनाता है। अब सक्सेस की डेफिनेशन भी बदल जाती है। पहले सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा, स्टेटस या वैलिडेशन था, लेकिन अब सक्सेस का मतलब पीस, फ्रीडम और सेल्फ ट्रस्ट बन जाता है। आप कंपैरिजन से बाहर निकल आते हो, क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि हर इंसान का पाथ अलग है। दूसरों की स्पीड देखकर खुद को जज करना आप छोड़ देते हो। अब आप प्रोग्रेस देखते हो, चाहे वो स्लो ही क्यों न हो। कंसिस्टेंसी आपको एक्साइट करती है, शॉर्टकट्स नहीं। इस लेवल पर डिसिप्लिन बोझ नहीं लगता, बल्कि सेल्फ लव का रूप बन जाता है। आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहते हो, एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। जब आप गिरते हो तो खुद को ब्लेम नहीं करते, बल्कि सीखते हो। ग्रोथ अब पेन से डरती नहीं, क्योंकि पेन को टीचर की तरह देखा जाने लगता है। और यहीं से लाइफ का वो फेज शुरू होता है जहां आप बाहर की दुनिया से नहीं, अपने अंदर की क्लैरिटी से गाइड होने लगते हो। अब इस क्लैरिटी के साथ डिसीजंस अपने आप क्लीन होने लगते हैं। आप ज्यादा सोचते नहीं, लेकिन जो सोचते हो उसमें डेप्थ होती है। कंफ्यूजन कम हो जाता है, क्योंकि प्रायोरिटीज साफ होती हैं। आप हर चीज को अर्जेंट नहीं मानते और हर आवाज पर रिएक्ट नहीं करते। साइलेंस की वैल्यू समझ में आने लगती है, और अकेले रहना अनकंफर्टेबल नहीं लगता, बल्कि रिचार्ज करने का टाइम बन जाता है। इसी फेज में आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखते हो, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि हर जगह प्रेजेंस देना जरूरी नहीं होता। आप लोगों को चेंज करने की कोशिश छोड़ देते हो, और खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस बढ़ जाता है। एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं, अप्रिशिएशन नेचुरल बन जाती है। छोटी छोटी चीजों में ग्रैटिट्यूड महसूस होने लगता है, और लाइफ हैवी नहीं लगती। अब आप प्रूफ देने के लिए नहीं, पर्पस के लिए काम करते हो। फेलियर्स आपको तोड़ते नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी रिजल्ट से जुड़ी नहीं रहती। आप प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हो, और यही भरोसा आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लाउड नहीं रहता, काम हो जाता है। आप खुद को दिखाने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग आपकी प्रेजेंस फील करते हैं। वर्ड्स कम होते हैं, एक्शंस क्लियर होते हैं। आप परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि रील रहने लगते हो। और यहीं पर लाइफ का रिदम बदलता है, जहां भागदौड़ की जगह डायरेक्शन आ जाती है, और केओस की जगह कंट्रोल नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस आ जाता है। और जब ये एक्सेप्टेंस गहराई से अंदर बैठ जाती है, तब लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब आप हर सिचुएशन से लड़ते नहीं हो, बल्कि उसे समझने की कोशिश करते हो। प्रॉब्लम्स आपको पनिश नहीं करती, बल्कि शेप करती हैं। आप ये मान लेते हो कि हर फेज कुछ सिखाने आता है, और इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाती है। इसी वजह से अंदर का स्ट्रेस धीरे धीरे डिसोल्व होने लगता है, क्योंकि आप फ्यूचर को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हो और प्रेजेंट में फुली एग्जिस्ट करना सीख जाते हो। अब कंपैरिजन का असर भी कम पड़ने लगता है। दूसरों की स्पीड, उनकी सक्सेस, उनकी लाइफस्टाइल आपको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि आप अपने पाथ को एक्सेप्ट कर चुके होते हो।
आपको समझ में आ जाता है कि ग्रोथ लिनियर नहीं होती और हर इंसान का टाइमिंग अलग होता है। इसी समझ के साथ पेशेंस डेवलप होती है और पेशेंस के साथ मैच्योरिटी आती है। आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते, इमोशंस को ऑब्जर्व करते हो और रिएक्ट करने से पहले पॉज करना सीख जाते हो। इस स्टेज पर आप खुद के साथ ऑनेस्ट हो जाते हो। प्रिटेंड करना, मास्क पहनना, लोगों को प्लीज करना धीरे धीरे छूटने लगता है। आप वही करते हो जो अलाइन करता है, न कि वो जो इम्प्रेसिव लगता है। लाइफ सिंपलर लगने लगती है क्योंकि अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस गिर जाती हैं, और जब अंदर सिंप्लिसिटी आती है तब बाहर की दुनिया चाहे जितनी नॉइजी हो, आपके अंदर एक स्टेडी काम बना रहता है जो आपको ग्राउंडेड रखता है और क्वाइटली आगे बढ़ाता रहता है। और इसी इनर काम से एक नई क्लैरिटी जन्म लेती है। अब आप अपने डिसीजंस फियर से नहीं, अवेयरनेस से लेने लगते हो। पहले जो चीजें कंफ्यूजिंग लगती थी अब स्लोली क्लियर होने लगती हैं, क्योंकि माइंड में अननेसेसरी नॉइस कम हो चुका होता है। आप समझ जाते हो कि हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना जरूरी नहीं है और हर रास्ते पर चलना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चॉइस का मतलब अब प्रेशर नहीं, फ्रीडम लगने लगता है। आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि कहाँ एनर्जी लगानी है और कहाँ नहीं, और यही कॉन्शियस लिविंग आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है। इस लेवल पर डिसिप्लिन भी फोर्स नहीं लगता, रूटीन बोझ नहीं बनता, बल्कि सपोर्ट सिस्टम जैसा महसूस होता है। आप छोटे छोटे हैबिट्स की पावर को रिस्पेक्ट करने लगते हो, क्योंकि अब आपको पता है कि कंसिस्टेंसी ही रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। मोटिवेशन आए या ना आए, आप फिर भी मूव करते हो, क्योंकि आपने आइडेंटिटी लेवल पर डिसाइड कर लिया होता है कि आप कौन बनना चाहते हो। और जब आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है तब एक्शंस ऑटोमैटिकली अलाइन होने लगते हैं। धीरे धीरे सेल्फ ट्रस्ट डेवलप होता है। आप खुद पर डाउट करना कम कर देते हो, क्योंकि आपने खुद को गिरते हुए भी संभालना सीख लिया होता है। पास्ट मिस्टेक्स अब रिग्रेट नहीं बनती, बल्कि रेफरेंस पॉइंट्स बन जाती हैं। आप पीछे मुड़कर देखते हो तो गिल्ट नहीं, ग्रैटिट्यूड फील करते हो, क्योंकि वही एक्सपीरियंसेस आपको आज के लेवल तक लाए होते हैं। यही एक्सेप्टेंस, क्लैरिटी और सेल्फ ट्रस्ट मिलकर एक ऐसी फाउंडेशन बनाते हैं जिस पर लाइफ की अगली ग्रोथ क्वाइटली लेकिन पावरफुली बिल्ड होती रहती है। और जब ये फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है तब जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। अब आप रिएक्शंस में नहीं जीते, बल्कि रिस्पॉन्सेज में जीते हो। कोई सिचुएशन ट्रिगर करती है, लेकिन आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते, आप रुकते हो, समझते हो और फिर कॉन्शियसली जवाब देते हो। यही पॉज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। इस पॉज में ही मैच्योरिटी छुपी होती है, और इसी मैच्योरिटी की वजह से आप अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, गलत डिसीजंस और इमोशनल बर्नआउट से बचने लगते हो। आप समझ जाते हो कि हर बात पर प्रूव करना जरूरी नहीं, हर बहस जीतनी जरूरी नहीं, और हर इंसान को बदलना आपकी ड्यूटी नहीं है। अब आपकी एनर्जी डायरेक्शन के साथ फ्लो करने लगती है। आप खुद को उन लोगों, कामों और एनवायरनमेंट से नेचुरली दूर पाते हो जो आपकी ग्रोथ के अगेंस्ट है, और ये सेपरेशन पेनफुल नहीं लगता, बल्कि पीसफुल लगता है, क्योंकि अब आपको लोनलीनेस से डर नहीं लगता। आप अपने साथ बैठना सीख चुके होते हो। साइलेंस अब ऑकवर्ड नहीं होता, बल्कि हीलिंग बन जाता है। इसी साइलेंस में आप अपने रियल थॉट सुन पाते हो, अपने इनर वॉइस को पहचान पाते हो, जो पहले नॉइज में दब जाती थी। यहीं से लाइफ एक डीपर लेवल पर मीनिंगफुल होने लगती है। गोल सिर्फ अचीवमेंट नहीं रहते, बल्कि अलाइनमेंट बन जाते हैं। आप वही परस्यू करते हो जो आपको अंदर से सही लगता है, न कि वो जो सोसाइटी लाउड आवाज में पुश करती है। कंपैरिजन धीरे धीरे फेड होने लगता है, क्योंकि अब आप अपनी जर्नी को किसी और की टाइमलाइन से मेजर नहीं करते। आप जानते हो कि स्लो ग्रोथ भी ग्रोथ है, और स्टेबल प्रोग्रेस फ्लैशी सक्सेस से कहीं ज्यादा पावरफुल होती है। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप आगे बढ़ते रहते हो, बिना रश के, बिना डर के, लेकिन पूरी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ। और इसी क्लैरिटी के साथ एक और सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट होता है। अब आप समय को अलग नजर से देखने लगते हो। पहले टाइम आपको चेस करता हुआ लगता था, डेडलाइंस दबाव बनाती थीं,
और फ्यूचर एंजाइटी पैदा करता था। लेकिन अब टाइम आपका एनिमी नहीं रहता, बल्कि टूल बन जाता है। आप हर दिन को प्रूव करने के लिए नहीं, बिल्ड करने के लिए जीते हो। स्मॉल एफर्ट्स की वैल्यू समझ में आने लगती है, क्योंकि अब आपको पता है कि लाइफ ओवरनाइट चेंज नहीं होती, बल्कि रोज के छोटे सही डिसीजन से शेप होती है। अब फोकस मल्टी डायरेक्शनल नहीं रहता। आप हर चीज में हाथ डालने के बजाय कुछ सिलेक्टेड चीजों में डेप्थ बनाते हो। डिस्ट्रैक्शन आपको उतना अट्रैक्ट नहीं करता, क्योंकि आपने पर्पस की टेस्ट चख ली होती है। सोशल नॉइज, अननेसेसरी वैलिडेशन और इंस्टेंट प्लेजर अब पहले जैसा पुल नहीं रखते। आप समझ जाते हो कि जो चीज तुरंत अच्छा फील कराती है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में सही नहीं होती, और जो शुरुआत में डिफिकल्ट लगती है, वही फ्यूचर में स्ट्रेंथ बनती है। इस स्टेज पर सेल्फ रिस्पेक्ट नेचुरली ग्रो करता है। आप खुद से किए हुए प्रॉमिसेस निभाने लगते हो, चाहे कोई देखे या न देखे। यही इंटेग्रिटी आपकी कॉन्फिडेंस को साइलेंट तरीके से बढ़ाती है। आप लाउड होकर कुछ प्रूव नहीं करते, बल्कि काम होकर कंसिस्टेंट रहते हो। और इसी काम कंसिस्टेंसी से आपकी पर्सनालिटी में एक अलग वेट आ जाता है, जिसे लोग शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। यही वो इनर एवोल्यूशन है जो बाहर से नहीं, अंदर से आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और अब जब ये इनर एवोल्यूशन डिपेंड हो जाती है, तब आप कंट्रोल और सरेंडर के बीच का फर्क समझने लगते हो। आप ये मान लेते हो कि कुछ चीजें आपके एफर्ट से बदल सकती हैं, और कुछ चीजें सिर्फ एक्सेप्टेंस से। इस अंडरस्टैंडिंग से लाइफ का बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। आप हर आउटकम को फोर्स करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि प्रोसेस पर भरोसा करना सीख जाते हो। एक्शन आप पूरी सिंसेरिटी से करते हो, लेकिन रिजल्ट को पकड़कर नहीं बैठते। यही बैलेंस आपको इमोशनली फ्री बनाता है। अब फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता और सक्सेस आपको ब्लाइंड नहीं करता। दोनों को आप एक्सपीरियंस की तरह लेते हो, आइडेंटिटी की तरह नहीं। इस वजह से ईगो सॉफ्टन हो जाता है और ह्यूमिलिटी नेचुरली आ जाती है। आप सीखते हो कि हर इंसान अपनी ओन बैटल्स लड़ रहा है, इसलिए जजमेंट कम होता जाता है और एम्पैथी बढ़ती जाती है। आप दूसरों को बदलने के बजाय समझने की कोशिश करते हो, और यही शिफ्ट आपके रिलेशनशिप्स को डीप और रियल बना देती है। इस फेज में ग्रैटिट्यूड सिर्फ एक हैबिट नहीं रहता, बल्कि डिफॉल्ट स्टेट बन जाता है। छोटी छोटी चीजें, जैसे एक शांत सुबह, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन या खुद के साथ बिताया हुआ समय, अभी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। आप फ्यूचर को लेकर एंग्शियस नहीं रहते, क्योंकि प्रेजेंट में ग्राउंडेड होते हो। और इसी ग्राउंडेड प्रेजेंस से आप लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़कर लाइफ के साथ फ्लो करना सीख जाते हो, जहां ग्रोथ स्ट्रगल नहीं, बल्कि नेचुरल प्रोग्रेशन बन जाती है। और इसी फ्लो में जिंदगी एक और गहराई पकड़ लेती है। अब आप ये समझने लगते हो कि रियल पावर लाउड होने में नहीं, ग्राउंडेड रहने में है। आप हर सिचुएशन में खुद को ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं करते, बल्कि स्टेबल रहने को प्रायोरिटी देते हो। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन वो आपको हिला नहीं पाते, क्योंकि अंदर एक काम एंकर बन चुका होता है। आप जानते हो कि फीलिंग्स टेम्पररी होती हैं, लेकिन वैल्यूज परमानेंट होती हैं, और इसी वजह से आप मोमेंट्री इमोशन से नहीं, लॉन्ग टर्म विजन से डिसीजंस लेने लगते हो। अब आपके एक्शंस रिएक्शन ड्रिवन नहीं रहते। आप सोचकर बोलते हो, समझकर चलते हो और कॉन्शियसली चूज करते हो कि कहाँ साइलेंट रहना है और कहाँ स्टैंड लेना है। साइलेंस अब वीकनेस नहीं लगती, बल्कि विजडम लगती है। आप अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस देना छोड़ देते हो, क्योंकि आपको खुद पर क्लैरिटी है। वैलिडेशन बाहर से नहीं चाहिए होता, क्योंकि अंदर अप्रूवल मिल चुका होता है। यही इनर अप्रूवल आपको फियरलेस बनाता है, बिना एग्रेसिव हुए। इस लेवल पर लाइफ सिंपलर लगने लगती है, लेकिन शालो नहीं। आप कॉम्प्लेक्सिटी से भागते नहीं, लेकिन केओस को इनवाइट भी नहीं करते। प्रायोरिटीज शार्प हो जाती हैं। हेल्थ, पीस, मीनिंगफुल वर्क और जेन्युइन रिलेशनशिप्स ऑटोमैटिक इंपॉर्टेंस लेने लगते हैं। आप इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीते, बल्कि एक्सप्रेस करने के लिए जीते हो। और इसी ऑनेस्ट एक्सप्रेशन से आपकी लाइफ में ऑथेंटिसिटी आती है, जहां आप जो हो वही रहते हो, बिना मास्क के,
बिना प्रेशर के, और इसी स्टेट में रियल फुलफिलमेंट क्वाइटली आपकी एवरीडे लाइफ का हिस्सा बन जाता है। और अब इस स्टेट में पहुंचकर आप ये भी समझ जाते हो कि ग्रोथ का मतलब सिर्फ आगे बढ़ना नहीं, बल्कि सही जगह रुकना भी होता है। आप हर समय बिजी रहने को प्रोडक्टिविटी नहीं मानते, बल्कि पर्पसफुल पॉज को भी उतनी ही रिस्पेक्ट देते हो। रेस्ट गिल्ट नहीं देता, क्योंकि अब आप जानते हो कि बर्नआउट से कोई ग्रेटनेस नहीं निकलती। आप अपनी एनर्जी को बचाकर इस्तेमाल करना सीख जाते हो, और यही इंटेलिजेंट एनर्जी मैनेजमेंट आपको लॉन्ग रन में अहेड रखता है। अब कंपैरिजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। आप दूसरों की स्पीड देखकर खुद को स्लो या पीछे महसूस नहीं करते, क्योंकि आपकी डायरेक्शन क्लियर है। आप जानते हो कि हर इंसान की रेस अलग है, और अपनी रेस में ऑनेस्ट रहना ही असली जीत है। एक्सटर्नल सक्सेस अब आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता, बल्कि इनर स्टेबिलिटी आपकी रियल अचीवमेंट बन जाती है। आप उन चीजों पर प्राउड फील करते हो जो कोई देख नहीं पाता: डिसिप्लिन, पेशेंस, सेल्फ कंट्रोल। इसी मैच्योरिटी के साथ रिलेशनशिप्स भी इवॉल्व होते हैं। आप क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी चुनते हो। सुपरफिशियल कनेक्शंस फेड हो जाते हैं, और मीनिंगफुल बॉन्ड्स नेचुरली स्ट्रेंथन होते हैं। आप प्रेजेंस देना सीख जाते हो, पूरी तरह सुनना, बिना बीच में जज किए। और जब आप ऐसा करते हो, तो लोग आपके साथ सेफ फील करते हैं। यही इमोशनल सेफ्टी आपकी सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस बन जाती है, जो बिना बोले भी लोगों पर असर छोड़ती है और आपकी लाइफ को अंदर से रिच बना देती है। और अब इस लेवल पर पहुंचकर जिंदगी को देखने का तरीका पूरी तरह मैच्योर हो जाता है। आप समझ जाते हो कि असली सक्सेस वो नहीं है जो बाहर दिखती है, बल्कि वो है जो अंदर स्थिर रहती है। पहले आप गोल्स को पकड़कर जीते थे, अब आप वैल्यूज को पकड़कर जीते हो। गोल्स बदल सकते हैं, सर्कमस्टांसेस बदल सकते हैं, लेकिन वैल्यूज वही रहती हैं जो हर सिचुएशन में आपको सही दिशा दिखाती हैं। इसी वजह से अब आपके डिसीजंस इम्पल्सिव नहीं होते। आप तुरंत हाँ या ना नहीं बोलते। आप सोचते हो, महसूस करते हो और फिर क्लैरिटी के साथ मूव करते हो। यही क्लैरिटी आपको गलत रास्तों से क्वाइटली बचा लेती है, बिना किसी ड्रामा के। अब आप स्ट्रगल को एनिमी नहीं मानते। आप समझ जाते हो कि डिस्कम्फर्ट ग्रोथ का सिग्नल है, पनिशमेंट नहीं। जब लाइफ थोड़ी हार्ड होती है, तो आप कंप्लेन नहीं करते, बल्कि ऑब्जर्व करते हो। ये पूछते हो कि ये फेज मुझे क्या सिखा रहा है। इसी ऑब्जर्वेशन से विजडम डेवलप होती है। आप पेन को सप्रेस नहीं करते, लेकिन उसमें खो भी नहीं जाते। आप उसे प्रोसेस करते हो, सीख निकालते हो और आगे बढ़ जाते हो। यही इमोशनल इंटेलिजेंस आपको दूसरों से अलग बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोग पेन से भागते हैं और आप उसे ट्रांसफॉर्म करना सीख चुके होते हो। इस स्टेज पर सेल्फ डिसिप्लिन एक अलग ही मीनिंग ले लेता है। ये फोर्स नहीं लगता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है। आप खुद से किए हुए छोटे कमिटमेंट्स निभाते हो। टाइम पर उठना, फोकस से काम करना, डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना, क्योंकि अब आप खुद को वर्दी मानते हो। आप जानते हो कि जो इंसान खुद का भरोसा तोड़ता है, वो दुनिया का भरोसा भी नहीं जीत सकता। इसी इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करने से आपकी कॉन्फिडेंस डीप होती जाती है, साइलेंट लेकिन अनशेकेबल। अब आपकी प्रेजेंस में वेट होता है। आप बहुत ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं, क्योंकि आपके वर्ड्स अर्जेंसी से नहीं, क्लैरिटी से आते हैं। आप अटेंशन चेस नहीं करते, अटेंशन अट्रैक्ट होती है। आपका काम नेचर, आपकी ग्राउंडेड थिंकिंग और आपकी कंसिस्टेंसी लोगों को सेफ और इंस्पायर्ड फील कराती है। आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं करते, फिर भी लोग आपसे प्रभावित हो जाते हैं। यही इन्फ्लुएंस सबसे प्योर होती है, क्योंकि उसमें ईगो नहीं, ऑथेंटिसिटी होती है। और इसी ऑथेंटिसिटी के साथ लाइफ एक नए फेज में एंटर करती है, जहां आप कंट्रोल और ट्रस्ट को बैलेंस करना सीख चुके होते हो। आप मेहनत पूरी करते हो, लेकिन एंजाइटी को कैरी नहीं करते। आप फ्यूचर की प्लानिंग करते हो, लेकिन प्रेजेंट को सैक्रिफाइस नहीं करते। आप एम्बिशन रखते हो, लेकिन पीस को नेगोशिएट नहीं करते। यही बैलेंस्ड लिविंग आपको लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट देती है। इस लेवल पर आप ये समझ जाते हो कि आप जिंदगी को जीतने नहीं आए हो,
आप उसे जीने आए हो, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। और इसी अवेयरनेस के साथ आपकी लाइफ में एक और डीप लेयर खुलती है, जहां आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ नहीं, प्रिविलेज की तरह देखने लगते हो। अब आप ब्लेम नहीं करते, ना सिचुएशंस को, ना लोगों को, ना पास्ट को। आप समझ जाते हो कि कंट्रोल लिमिटेड है, लेकिन चॉइस हमेशा आपके पास होती है। आप ये चूज करते हो कि किसी घटना को एक्सक्यूज बनाना है या एवोल्यूशन का पॉइंट। और यही चॉइस आपको पावरफुल बनाती है, क्योंकि अब आपकी लाइफ सर्कमस्टांसेस से नहीं, कॉन्शियसनेस से ड्रिवन होती है। इस फेज में पेशेंस आपकी सुपर पावर बन जाती है। आप जल्दी रिजल्ट्स नहीं मांगते, क्योंकि आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट है। आप जानते हो कि जो चीजें टिकाऊ होती हैं, वो धीरे बनती हैं। चाहे करियर हो, स्किल्स हो या रिलेशनशिप्स, आप शॉर्टकट से दूर रहते हो। इंस्टेंट सक्सेस का ग्लैमर अब आपको फूल नहीं करता, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का टेस्ट ले लिया होता है। आप डेली बोरिंग लुकिंग एक्शंस करते हो, नोइंग कि यही एक्शंस फ्यूचर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आउटकम्स बनेंगे। अब आपकी सेल्फ टॉक भी बदल चुकी होती है। आप खुद से हर्ष नहीं, ऑनेस्ट तरीके से बात करते हो। मिस्टेक्स पर खुद को इंसल्ट नहीं करते, बल्कि करेक्ट करते हो। प्रेशर में खुद को ब्रेक नहीं करते, बल्कि सपोर्ट करते हो। यही हेल्दी इनर डायलॉग आपको मेंटली रिसिलिएंट बनाती है। बाहर केओस हो सकता है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, लेकिन अंदर क्लैरिटी बनी रहती है। और जब अंदर क्लैरिटी होती है, तब बाहर की कंफ्यूजन आपको डीरेल नहीं कर पाती। इस लेवल पर सक्सेस की डेफिनेशन पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है। सक्सेस अब सिर्फ मनी या स्टेटस नहीं रहती, बल्कि फ्रीडम, पीस और अलाइनमेंट बन जाती है। आप वो काम करना चाहते हो जो आपकी एनर्जी बढ़ाए, न कि सिर्फ बैंक बैलेंस। आप वो रिलेशनशिप्स चुनते हो जो आपको ग्राउंडेड रखें, न कि ड्रेन करें। आप वो लाइफ डिजाइन करते हो जो आपको हर सुबह हैवी नहीं, होपफुल फील कराए। और इसी इंटेंशनल लिविंग से आपकी डेज मीनिंगफुल बनते जाते हैं, ना ड्रामेटिक, ना परफेक्ट, लेकिन डीपली सैटिस्फाइंग। और अब जब ये इंटेंशनल लिविंग आपकी डेली रियलिटी बन जाती है, तब आप एक बहुत ही रेयर चीज सीख लेते हो, इनर फ्रीडम। अब आप परिस्थितियों के हॉस्टेज नहीं रहते। किसी का अप्रूवल मिले या न मिले, प्रेस आए या क्रिटिसिज्म, आपका इनर बैलेंस शेक नहीं होता। आप समझ जाते हो कि लोग अपने लेवल की अवेयरनेस से रिएक्ट करते हैं, और हर रिएक्शन आपके बारे में नहीं होती। इसी अंडरस्टैंडिंग से आप पर्सनल लेना छोड़ देते हो, और यही आपको इमोशनली हल्का बना देती है। आप अपने मन की स्पेस को अननेसेसरी बैगेज से फ्री कर देते हो, ताकि वहां क्लैरिटी, क्रिएटिविटी और पीस ब्रीथ कर सके। इस स्टेज पर फियर का नेचर भी बदल जाता है। फियर खत्म नहीं होता, लेकिन वो आपको रोकता नहीं। आप डर के बावजूद मूव करते हो, क्योंकि अब करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं, बल्कि फियर के साथ ऑनेस्ट रहना समझ में आ चुका होता है। आप वेट नहीं करते कि कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लेंगे, बल्कि एक्शन लेते हो और कॉन्फिडेंस पीछे पीछे बिल्ड होता जाता है। यही मोमेंटम आपको स्टैग्नेशन से बाहर निकालता है और लाइफ को फ्लो में रखता है। अब आपकी आइडेंटिटी रोल से नहीं बंधी रहती। आप सिर्फ जॉब, टाइटल या लेबल नहीं होते। आप एक इवॉल्विंग ह्यूमन होते हो, जो सीख रहा है, गिर रहा है, संभल रहा है और ग्रो कर रहा है। इसी वजह से चेंज आपको थ्रेटन नहीं करता, बल्कि एक्साइट करता है। आप फ्लेक्सिबिलिटी को वीकनेस नहीं मानते, बल्कि इंटेलिजेंस मानते हो। लाइफ जब डायरेक्शन बदलती है, तो आप रेजिस्ट नहीं करते, आप अडैप्ट करते हो। और यही अडैप्टेबिलिटी आपको फ्यूचर रेडी बनाती है। इस लेवल पर ग्रैटिट्यूड और एम्बिशन एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं। आप जो है उसके लिए थैंकफुल रहते हो, और जो बन सकते हो उसके लिए हंग्री रहते हो। इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, बैलेंस होता है। आप प्रेजेंट को फुली रिस्पेक्ट करते हो और फ्यूचर को कॉन्शियसली डिजाइन करते हो। आप जानते हो कि लाइफ कंट्रोल करने की चीज नहीं है, कोलैबोरेट करने की चीज है। और जब आप लाइफ के साथ लड़ना छोड़कर उसके साथ काम करना शुरू कर देते हो, तब स्ट्रगल कम नहीं होती, लेकिन मीनिंग बहुत गहरी हो जाती है। ऐसी मीनिंग जो आपको हर दिन उठने की वजह देती है।
बिना नॉइस के, बिना ड्रामा के, बस क्वाइट डिटर्मिनेशन के साथ। और यही आकर ये पूरा जर्नी नेचुरली एक क्वाइट कंक्लूजन पर पहुंचती है। अब आपको किसी ड्रामेटिक एंडिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी लाइफ खुद एक स्टेडी रिदम में चलने लगती है। आप समझ चुके होते हो कि ग्रोथ कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक कंटिन्यूअस स्टेट है। आप परफेक्ट बनने की कोशिश छोड़ देते हो और प्रेजेंट रहने की प्रैक्टिस अपनाते हो। हर दिन थोड़ा बेहतर, थोड़ा अवेयर और थोड़ा ज्यादा अलाइंड रहने की सिंसेरिटी ही अब आपकी बिगेस्ट विन बन जाती है। अब आप लाइफ से लड़ते नहीं, लाइफ को समझते हो। आप जानते हो कि अप्स और डाउन्स हमेशा रहेंगे, क्लैरिटी कभी कभी फेड होगी, डाउट्स फिर आएंगे, लेकिन फर्क ये है कि अब आप खुद को खोते नहीं। आपके पास वापस आने का रास्ता है, आपकी अवेयरनेस, आपकी वैल्यूज और आपका इनर काम। और यही इनर काम आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बन जाती है, क्योंकि इस वर्ल्ड में जहां हर कोई बाहर कुछ ढूंढ रहा है, आपने अंदर वो स्टेबिलिटी पाली होती है जो किसी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। यही स्टेट आपको साइलेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है। आप नॉइज से दूर, कंपैरिजन से बाहर और फियर से ऊपर उठकर अपनी लाइफ जीते हो, पूरी ऑनेस्टी के साथ। कोई शो नहीं, कोई हरी नहीं, बस डेली प्रोग्रेस और डीप फुलफिलमेंट। और इसी ग्राउंडेड लिविंग में ये रियलाइजेशन सेटल हो जाती है कि आप जिंदगी को जीतने नहीं आए थे, आप उसे पूरी तरह महसूस करने आए थे।